नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई का फाइनल आंसर की जैसा कि आपको पता होगा कि जारी कर दिया जा चुका है, तो आप जल्दी से आप अपना आंसर की मिलान कर लें कि आपका कितना अंक बन रहा है। क्योंकि मैं इसमें बात करूं आप लोगों को तो 50% अभ्यर्थी के नंबर आपको कम हुए हैं और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनके अंक आपको बढ़े हैं। किसी का 1 अंक बढ़ा है, किसी का 2 अंक बढ़ा है, 4 अंक, 5 अंक तक बढ़ा है और बहुत सारे लोगों का उसी प्रकार से आपको 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक तक आपको कम भी हुए हैं। अर्थात ऐसे 50% अभ्यर्थी हैं जिनके अंक आपको कम हुए हैं और उसी के अनुसार से कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं, 40% के इर्द गिर्द ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके अंक आपको बढ़े भी हुए हैं। अर्थात हम लोग बात करें कि पहले जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था उनका अब सिलेक्शन हो जा रहा है। ये आपको कटअप में आपको भारी चेंजिंग देखने को मिल रहा है। किसी का 2 अंक बढ़ा और 2 अंक से जो आपको पहले के कटअप के अनुसार से वो बाहर हो रहे थे, अब वो कटअप में आपको शामिल हो जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे जिनका 2 अंक ही कटअप से अधिक था और उनका अब 5 अंक कम आ जा रहा है, तो उस स्थिति में वो कटअप से आपको बाहर हो जा रहे हैं। तो इसमें आपको काफ़ी ही उतार चढ़ाव देखने को मिला है। तो जो आपको फाइनल आंसर की है, ये फाइनल आंसर की बहुत लोगों को बाहर का रास्ता भी आपको दिखाने वाली है और बहुत लोगों का अंदर का भी रास्ता आपको दिखाने का काम करेगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कटअप है ये आपका क्या कुछ रहेगा, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जो आपका कटअप है ये आपको गिरने वाला है, क्योंकि हम लोग बात करें तो 50% से अधिक जो अभ्यर्थी हैं उनके अंक जो है आपको कम हुए हैं। तो क्या कुछ है इसके बारे में हम लोग बात करें। ऐसे आपको 6 क्वेश्चन हैं जिन पर कि आपको जो आंसर है वो आपको बदला हुआ है। इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों का क्या कुछ कटअप रहने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अंत तक आप बने रहिएगा और इस सेशन में आप बने रहे, क्योंकि ये सेशन थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। हम लोग बात करने वाले हैं A to Z पॉइंट पर कि क्या कुछ आपका रहने वाला है। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर अभ्यर्थी आपके हैं कितने, जो कि आपको बिहार के एक्चुअल अभ्यर्थी हैं, जो कि आपको यहाँ पर हम लोग बात करें कि रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं और जनरल में आने वाले हैं। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपको 2019 से अभी तक हम लोग सीटेट पास अभ्यर्थियों के जो कि पेपर 1 पास है उनके बारे में हम लोग बात करें तो लगभग आपको 75,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आपको सीटेट पास किए हैं। लेकिन हम लोग बात करें कि ये जो आपको अभी जो आपको सीटेट पास होने की प्रक्रिया है, जो पहले सीटेट पास होने की प्रक्रिया है, उसमें आपको अंतर है। उस समय जो अभ्यर्थी शामिल होते थे, जैसा कि आपको पता है कि 7th पेज की बहाली कैसे होनी थी, लेकिन हो गई कैसे। तो ये जो आपको पहले बहाली की प्रक्रिया थी उसमें आपको सीटेट के मार्क्स के भी वेटेज मिलते थे। इसको देखते हुए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि आपको सीटेट का 1 बार से अधिक एग्जाम में आपको बैठे हुए हैं, 2 बार 3 बार और क्वालिफाई किए हुए हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि ऐसे लगभग 10,000 अभ्यर्थी होंगे जो कि 2 बार 3 बार आपको परीक्षा में शामिल हुए होंगे और इसी 75,000 में वो भी आपको आने वाले हैं। अर्थात 10,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि दोबारा तिबारा एग्जाम में बैठे होंगे। तो हम लोग मान कर चलते हैं कि 65,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि कहने का अर्थ है कि इस बीपीएससी टीआरई के आपको हिस्सा है। लेकिन हम लोग बात करें कि इस बार जो आपका एग्जाम हुआ था इसमें आपको सीटेट पेपर 1 में लगभग आपको 24,000 अभ्यर्थी पेपर 1 में पास हुए थे। और यहाँ पर हम लोग आगे बात कर लेते हैं तो इनमें यदि हम लोग 24,000 को जोड़ देते हैं तो लगभग आपको 89,000 करीब में हो जाते हैं। लेकिन उतना नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि उसमें ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि इस बहाली का हिस्सा नहीं है। वो कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे आप बात कर लीजिए कि वो डीएलएड अपीयरिंग में हो, अर्थात फर्स्ट ईयर में ही हो, तो भी आपको बहाली का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। और भी बहुत सारा कारण हो सकता है इस बहाली से बाहर होने के, सिर्फ एक ही कारण नहीं है। तो क्या कुछ है इसके बारे में डिटेल से हम लोग पहले बात कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से बातें समझ में आएगी कि आखिर जो कटअप होने वाला है इतना ही क्यों रहने वाला है, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। थोड़ा सा लंबा ये वीडियो आप लोगों का हो सकता है। प्राइमरी का कटअप इतना ही क्यों जाएगा, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले तो बात समझिए कि ये आपको 1 to 5 का कटअप है, ठीक है ना। ये जो आपका कटअप है 1 to 5 कटअप है। इससे ऊपर के कटअप के बारे में बात करें, 9, 10, 10+2 के कटअप के बारे में बात करें तो भैया वहां पर कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। वहां पर अभ्यर्थी अति कम है और उस स्थिति में वहां पर आपको बीपीएससी छूट भी देने का विचार बना रहा है। तो जो बीपीएससी का कटअप पार किए हैं उनका तो सिलेक्शन वहां पक्का है
उसके अलावा उनमें भी आपको छूट मिलेगा, ठीक है ना। तो उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ आप यदि अपना कट ऑफ पार कर पा रहे हो, आप 9, 10, 10+2 के हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने अभ्यर्थी आपको शामिल हुए। पहले तो 3,80,000 लगभग आपको अभ्यर्थी शामिल हुए, जो कि आपको बीटीसी के हैं अर्थात डीएलएड के हैं। उसी प्रकार से हम लोग बात करें बीएड के अभ्यर्थी, तो 3,90,000 आपको शामिल हुए। फिलहाल जो मैं कट ऑफ आप लोगों को बता रहा हूं, इसमें आपको बीएड को इंक्लूड नहीं किया गया है, इनको आपको साफा बाहर कर दिया गया है। तो ये 3,90,000 से हमें मतलब नहीं है। हम लोग बात कर लेते हैं इसमें अपीयरिंग डीएलएड जो कि आपको हैं वो भी आपको शामिल है, जो कि आपको अभी एग्जाम जो दिए हैं उन भी इसमें आपको शामिल है 3,80,000 में ही। यदि हम लोग बात करें कि अपीयरिंग डीएलएड वास्तव में है कितने, तो लगभग दोस्तों आपको 3 लाख ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि अपीयरिंग में थे और हिस्सा लिए थे। अपीयरिंग रिजल्ट के बारे में हम लोग बात करें, जो इस बार आपको आया था वो लगभग आपको 24,000 आपको रिजल्ट आया था। 24,500 के करीब में आपको रिजल्ट आया था और लगभग आपको 5,000 सीटेड पेपर 2 में आपको आया था। तो उसमें हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। इसमें हम लोग बात करें तो 1,20,000 के करीब में अभ्यर्थी शामिल हुए थे सीटेड पेपर 2 में। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कुल डीएलएड फॉर्म कितने गिरे, तो जैसा कि आपको पता है कि 3,90,000 जो आपको हैं ये आपको डीएलएड के फॉर्म बीपीएससी टीआरई में आपको गिरे हुए हैं। कुल अपीयरिंग डीएलएड सीटेड के बारे में हम लोग बात करें तो ये आपको कितने हैं, तो लगभग आपको 3 लाख हैं जो कि आपको अपीयरिंग डीएलएड सीटेड हैं। लेकिन हम इसमें मानते हैं कि 1 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इसमें आपको शामिल तो हैं इस डीएलएड में, लेकिन वो फॉर्म को नहीं भरे हैं, अर्थात किसी न किसी प्रकार से बाहर हैं। वो आपको बाहर हो सकता है कि डीएलएड अपीयरिंग वाले हों, ये आपको हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दा है जो कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि इस बहाली के हिस्सा नहीं है। अर्थात यदि ये 1 लाख इनमें से निकालते हैं तो जो आपको ये 24,000 है, तो इसमें से तो 4-5 हज़ार तो निश्चित रूप से आपको पास हुए ही होंगे, इनको भी आपको बाहर करना पड़ेगा। अर्थात 4,000 को यहाँ से बाहर निकालिएगा तो वास्तव रूप से आपके पास जो बचे वो कितने हैं, जो कि आपको लगभग आपको 4,000 नहीं बल्कि आपको लगभग इसमें हम लोग 6% भी लेकर चलते हैं तो 6,000 बाहर कीजिए और 18,000 मानकर चलिए कि लगभग 18,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बहाली का हिस्सा है। वो 19,000 भी हो सकते हैं, इतना एक्यूरेट गणना आपको नहीं किया सकता है, ये अप्रोक्स ही आपको है। अर्थात इस 3 लाख में से 1 लाख को बाहर कीजिएगा तो वास्तव रूप से जो आपको अपीयरिंग है जो इस बहाली का हिस्सा है लगभग आपको 2 लाख के इर्द गिर्द है, अर्थात 1,98,000 के इर्द गिर्द है। टोटल आपके पास फॉर्म कितने गिरे हैं, 3,80,000 फॉर्म गिरे हैं। इनमें से इन्हें आप निकालिए, 1,82,000 ऐसे अभ्यर्थी आपको हैं जो कि ऑलरेडी सीटेड पेपर 1 पास हैं। अर्थात इतने जो अभ्यर्थी हैं घटाने के बाद 1,82,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि सीटेड पेपर 1 पास हैं और ये फॉर्म भरे हैं और ये बीपीएससी का आपको हिस्सा हैं। लेकिन हम लोग बात करें कि जो इतने हैं लगभग 2 लाख अभ्यर्थी हैं, इन 2 लाख अभ्यर्थियों में पास होने वाले के बारे में बात करें 18,000, क्योंकि हमने पहले इसमें नहीं जोड़ा है, अर्थात 18 के आपको ऐसे होंगे जो कि आपको पेपर 1 इनमें से जो आपको यहाँ पर 1,98,000 है, इसमें 18,000 और भी आकर के जुड़ेंगे। जो पहले से पास हुए हैं ये आपको 1,82,000 हैं। ये बातें आपको ध्यान दीजिएगा कि 1,82,000 जो कि पहले से ऑलरेडी सीटेड पास हो चुके हैं, ये 18,000 वो हैं जो कि जो आपको इस साल पास हुए हैं, फिलहाल जो आपको पास हुए हैं उसमें से 18,000। टोटल हम लोग बात करें कि हमारे पास डीएलएड पास अभ्यर्थी हैं कितने, इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये आपको 2 लाख फॉर्म भरे हैं, 3,80,000, 2 लाख के करीब में आपको सीटेड पेपर 1 आपको यहाँ पर पास हैं, बाकी आपको निकल गए इस कारण से जो भी मैंने आपको कारण बताए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो आपको कुल डीएलएड पास 2 लाख अभ्यर्थी हैं, हम लोग बात करें ओनली बिहार के कुल डीएलएड अभ्यर्थी के बारे में बात करें तो 65,000, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 75 में से 10 को घटा दीजिए 65,000 और ये 18,000 ये आकर के इनमें जुड़ने वाले हैं क्योंकि आपको बिहार के ही हैं ये भी। तो टोटल हम लोग बात करें तो 83,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बिहार के हैं और डीएलएड पेपर 1 पास है। उसी प्रकार से हम लोग अदर स्टेट के कुल डीएलएड के बारे में बात करें तो टोटल आपको हैं कितने, 2 लाख है। 2 लाख में से यदि हम लोग 83,000 को निकाल देते हैं तो 1,17,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इसमें आपको अदर स्टेट के हैं। जनरल में आपको हम लोग बात करें तो 40% यहाँ पर हम सीट होती हैं, ठीक है ना। और यहीं पर हम लोग बात करें बिहार के आरक्षण कोटे की सीटों के बारे में बात करें तो लगभग आपको 60% आरक्षित कोटे हैं जो कि ईडब्ल्यूएस तक के आरक्षित हैं और जनरल के लगभग आपको इतने हैं। और जो आपको जनरल आरक्षण के जो आपको सीट्स के बारे में बात करें तो लगभग इनकी जो सीट है ये आपको 48,000 है। 48,000 जो है ये आपको आरक्षित सीट आपको हैं
लगभग 80,000 में 48,000। उसी प्रकार से हम लोग बात करें जनरल की सीटों के बारे में तो 16,000 महिलाओं की, 16,000 पुरुषों की, अर्थात इनकी जो सीटों के बारे में हम लोग बात करें तो 32,000 सीटें हैं जो कि आपको जनरल की सीटें हैं। यहाँ पर अभी तक बीपीएससी या शिक्षा विभाग की ओर से क्लियर नहीं किया गया है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि अदर स्टेट को कितना आरक्षण मिलेगा, 10% सीटों पर मिलेगा या फिर कुछ सीटों पर मिलेगा। यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ कि शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया था कि 50% सीटों पर मौका मिलेगा, तो ये तो अदर स्टेट को जनरल पर ही मौका मिलने वाला है। यदि 50% सीटों पर ही मौका मिलेगा तो 16,000 सीटों पर मौका मिलेगा, ये बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि ये 1,17,000 हैं अदर स्टेट के, और हम लोग बात करें इतने जो आपको बिहार के हैं 83,000। ये टोटल सिर्फ आरक्षित सीटों पर ही तो नहीं लड़ेंगे, वो जनरल में भी जाकर के लड़ेंगे, लेकिन कितने जनरल में जाकर के लड़ेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो अप्रोक्स 37,000 के इर्द गिर्द आपको जो है अभ्यर्थी जो कि आपको जनरल में भी फाइट करेंगे, क्योंकि इनकी भी सीटें आपको यहाँ पर भरपूर 16,000 है, तो इतने तो आपको आसानी से इसमें फाइट करने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको और कमी भी हो सकती है, ये भी बातें हो सकती हैं, ये कोई आपको बड़ी बात नहीं है, ये आपको 30,000 भी हो सकता है, क्योंकि जनरल में हम लोग बात करें कितने हैं टोटल अभ्यर्थी तो लगभग आपको 1.5 लाख अभ्यर्थी आपको होने वाले हैं। और यहाँ पर यदि 50% होता है तो भी आपको ज़्यादातर दावेदार जो आपको होने वाले हैं अदर स्टेट के होने वाले हैं, क्योंकि उनकी संख्या जो है काफ़ी आपको बड़ी नज़र आ रही है। इतनी तो बातें आपको क्लियर हो गई। अब चलिए वास्तव रूप से अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है, तो अंत तक आप बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि फाइनल आंसर की के बाद कट ऑफ आपका क्या कुछ रहेगा। पहले के कट ऑफ के हम लोग बारे में बात करें तो लगभग आपको 53 प्लस 54 55 यही आपको कट ऑफ रह रहा था जनरल का हम लोग बात करें। लेकिन अब हम लोग जनरल के कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरल के कट ऑफ में कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं जो कि जनरल में फाइट करने वाले हैं, तो इनके कट ऑफ में कुछ विशेष चेंजिंग आपको नहीं होने वाली है। 1 अंक की सिर्फ आपको कमी हो सकती है, अर्थात अभी भी हम लोग जनरल के कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करें तो 52 प्लस आपका अभी भी कट ऑफ जा रहा है। लेकिन हम लोग बात करें उससे नीचे के कट ऑफ आरक्षित कोटे के कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करें तो वो आपको काफ़ी कम जाएगी। बहुत सारे लोगों का 70 प्लस 75 भी आ रहा है, तो सोच रहे हैं कि कट ऑफ जो है 70 प्लस जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 70 प्लस 80 प्लस या फिर 60 प्लस आपको बन रहा है। मैक्सिमम लोगों का जो रेंज है वो आपको 50 से 55 के इर्द गिर्द ही आपका रेंज है, तो कट ऑफ भी उसी के इर्द गिर्द आपका घूमेगा, न कि 70-75 आपको जाने वाला है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो हम लोग बात करें कि जनरल अर्थात अनारक्षित कोटे के जो आपको पुरुष वर्ग की है 16,000 लगभग आपको सीट्स हैं, इनके कट ऑफ के बारे में बात करें तो ये आपको 52 प्लस आपका कट ऑफ अभी भी रहने वाला है। महिला और पुरुष का कट ऑफ दोनों बिल्कुल आपको इंडिपेंडेंट रहने वाला है, कोई किसी पर निर्भर नहीं करेगा किसी का कट ऑफ आपको, तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। अनारक्षित यहाँ पर महिलाओं के बारे में बात करें तो इनकी भी सीट लगभग आपको 16,000 है, और इनके कट ऑफ के बारे में बात करें तो इनका कट ऑफ आपको गिरता नज़र आ रहा है। और इनके कट ऑफ के बारे में बात करें तो दोस्तों ये आपको लगभग आपको 46 के इर्द गिर्द आपका यहाँ पर कट ऑफ जा रहा है, 46 के इर्द गिर्द। जबकि महिला चाहे कोई भी हो, इनका पासिंग जो है ये आपको 39 है, ये बातें आपको ध्यान देनी है। और इनका जो जनरल के कट ऑफ के बारे में बात करें तो 46, 47, 48 तक भी जा सकता है, तो 46 प्लस आपका रहने के चांसेस है, क्योंकि इसमें कट ऑफ में अंक जो है आपको गिर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि फाइनल आंसर की में क्या कुछ हो रहा है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में हम लोग बात करें कि इनकी कट ऑफ आपको क्या कुछ रह सकती है, तो इनकी कट ऑफ भी दोस्तों यहाँ पर आपको 46 के इर्द गिर्द रह सकती है। 46 प्लस के इर्द गिर्द आपको इनकी आर्थिक रूप से जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं 46 ला देते हैं तो उनका भी सिलेक्शन आपको हो जाने वाला है। अर्थात 46 से ऊपर जितना भी लाएंगे उनका आपको सिलेक्शन हो जाएगा। 52 से प्लस लाएंगे तो जनरल में चले जाएंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाओं के बारे में हम लोग बात करें तो इनका भी कट ऑफ जो है ये आपको काफ़ी गिर रहा है। और यदि आर्थिक रूप से पिछड़ी वर्ग की महिलाएं हैं और 42 प्लस उनका आ रहा है तो ये आपको आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में शामिल हो सकती हैं। चांसेस पूरा का पूरा आपको है 42 पर भी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं पिछड़े वर्ग के, तो पिछड़े वर्ग का हम लोग बात करें कि कितना कुछ आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो जो आपका कट ऑफ है पिछड़े वर्ग का लगभग मेल का जो आपको EWS का है उसी के कट ऑफ के इर्द गिर्द आपका रहने वाला है, तो लगभग आपको 46 प्लस ही आपका इनका भी आपको कट ऑफ रहने के चांसेज है। और वहीं पर हम लोग फीमेल के बारे में बात करें तो जो आपको फीमेल EWS का है लगभग उनका भी आपको वही कट ऑफ रहने वाला है, अर्थात 42 प्लस आपको यहाँ पर कट ऑफ रहने के चांसेज है। ये बातें आपको क्लियर हो गई। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष के बारे में यदि हम लोग बात करें कि क्या कुछ आप लोगों का कट ऑफ
रह सकता है। तो जो यहाँ पर आपको इनका 46 कटअप है, तो इनका जो कटअप है ये आपको लगभग आपको 44 प्लस इनका कटअप रहने का चांसेज है, अर्थात 44 से अधिक इनका जो अंक आएगा वो आपको इन पे सिलेक्शन हो जाने का चांसेज है। सॉरी, यहाँ पर 44 नहीं बल्कि आपको लगभग आपको 43 के करीब में आपको रहने के चांसेज है। अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला के बारे में हम लोग बात करें, अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला के बारे में बात करें तो 40 आपका इनके लिए पर्याप्त रहने वाला है। 40 जो है ये आपका कटअप, 39 जो है आपका कटअप, अर्थात 39-40 तक भी ये ला पाते हैं तो इनका सिलेक्शन जो है आपको पक्का हो जाने वाला है। ये बातें आपको ध्यान दीजिएगा। अदर हम लोग कैटेगरी के बारे में बात करें तो उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ आपको टेंशन जो है इन्हीं कैटेगरीज में है। इनके अलावा जो आपको कैटेगरी हैं इनकी आपको कोई टेंशन नहीं है। यदि वो अपना जो कटअप है वो कटअप आप पार कर लेते हैं तो उनको निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन हो जाने वाला है। वहीं पर अनुसूचित जाति के हम लोग बारे में बात करें तो इनका भी कटअप आपको दोस्तों 42 के इर्द गिर्द आपका रहने वाला है। और उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के महिलाओं के बारे में बात करें तो इनका कटअप भी दोस्तों आपको 39 प्लस ही आपको रहने वाला है, अर्थात जो महिलाओं का कटअप है वही कटअप आपको रहने वाला है। 32% 39 अंक यदि ला देती हैं तो निश्चित रूप से इनका सिलेक्शन हो जाने वाला है। अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करें तो इनका भी सिलेक्शन दोस्तों आपको हो जाना है 39 पर, ठीक है, इनका भी सिलेक्शन आपको 39 प्लस पर हो जाना है। अनुसूचित जाति के महिलाओं के बारे में बात करें तो इनका भी सिलेक्शन दोस्तों आपको 39-40 यही आपका कटअप अब रहने वाला है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। उसी प्रकार से आपको जो भी आपको है पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं या फिर दृष्टिबाधित है या फिर कोई भी आपको यहाँ पर हैं तो सिर्फ आपको जो बीपीएससी का कटअप है उसको यदि आप पार कर लेते हैं तो पूरा के पूरा आपको चांसेज हैं, अर्थात 39 प्लस जिनका भी आपको इन कैटेगरीज में है और उनका अंक आ रहा है तो वो पूरा बढ़िया दावेदार है कि उनका सिलेक्शन आपको सुनिश्चित होने वाला है। लेकिन ये बातें आप एक भी ध्यान दीजिएगा कि ये कटअप आपको निर्णायक कटअप नहीं है। बीपीएससी जब कटअप अपना जारी करेगा वही आपका निर्णायक होने वाला है। ये तो एक अनुमानित आपको कटअप है कि ये अनुमान आपको लगाया गया है। लेकिन हम लोग बात करें फाइनल कटअप तो फाइनल कटअप बीपीएससी ही दे सकता है, कोई दूसरा आपको नहीं दे सकता है। तो जो भी आपको स्वतंत्रता सेनानी वगैरह जो भी हैं उनके नाती नतनी हैं उनका भी कटअप आपको 39-40 से अधिक आपको नहीं जाने वाला है। और इतना पर भी आपको हम लोग बात करें कि 75% सीटें भरनी बीपीएससी को मुश्किल हो जाएगी। उस स्थिति में आपको कटअप हो सकता है कि 2-3 अंक आपको गिराना पड़ जाए, 1 to 5 में भी आपको गिराना पड़ जाए। लेकिन ये कटअप गिराने का नौबत कहाँ आएगा, तो ये कटअप आपको सिर्फ कैटेगरी में ही आपको आनी है। जनरल में कोई आपको चांसेज नहीं है। जनरल के कटअप 52 से कम आपको नहीं रहने वाले हैं, उससे अधिक हो सकते हैं लेकिन उससे कम के चांसेज नहीं है क्योंकि वो अभ्यर्थी वहाँ पर पर्याप्त है। दोस्तों ये बातें आपको जान करके मैं ऐसा करता हूं कि सांत्वना आपको मिली होगी और आप अपना एक सीट सुनिश्चित कर पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। आपको घबराना नहीं है।